Hello everyone, welcome to our new video. My name is Anshul Malik and I am your reasoning mentor. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि GICAM एंड LICAAO की एग्ज़ाम डेट्स आउट हो चुकी हैं, जहां हमारा GIC का एग्ज़ाम 29 ऑफ अगस्त को स्केड्यूल है, वहीं हमारा LIC का जो एग्ज़ाम है वो 28 ऑफ अगस्त को स्केड्यूल है। तो अगर हम रफली डेज़ काउंट करें तो हमारे पास 22 से 23 दिन हैं इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर बोथ द एग्ज़ामिनेशन। एंड ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो दोनों एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि आप एटलीस्ट दोनों में से एक जॉब सिक्योर कर लो। अगर GICAM की स्पेसिफिकली बात की जाए तो 44 वैकेंसीज़ हैं हमारे पास, यानी लिमिटेड नंबर ऑफ़ वैकेंसी हैं अगेंस्ट द टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस। तो टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन RTI के थ्रू हमें जो जवाब मिला था वो आपके सामने है। नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा हैं अगेंस्ट 44 वैकेंसीज़, तो कंपटीशन बहुत टफ रहने वाला है। अगर आपको GICAM के एग्ज़ाम में एक्सेल करना है तो आपको हाई ऑर्डर क्रिटिकल रीजनिंग में पकड़ बनानी पड़ेगी। आपको पता है 40 मार्क्स के जो ये क्रिटिकल रीजनिंग है वो पार्ट ए ऑफ एग्ज़ामिनेशन का हिस्सा है, तो इसमें आपको पकड़ बनानी पड़ेगी। साथ ही साथ बैंकिंग अवेयरनेस, राइट, और डिस्क्रिप्टिव की आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। साथ ही साथ आप मॉक टेस्ट बनाएं। अगर आपके पास मॉक टेस्ट की कमी है तो iExamB की वेबसाइट पे मॉक टेस्ट फ्री में आपको मिल जाएंगे, आप उसका फ़ायदा उठाएं और मॉक टेस्ट दें। साथ ही साथ कुछ इम्पॉर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस की जो PDF फाइल है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उनको भी पढ़ के अपना GICAM के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर मैं LICAAO की वैकेंसीज़ की बात करूं तो हमारे पास डिसेंट नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं अगेंस्ट द नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस, और हमारे पास डिसेंट टाइम भी है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्ज़ामिनेशन, क्योंकि जो इसका सिलेबस है वो सिमिलर है आपके बैंकिंग के सिलेबस से। राइट, सिमिलर है बैंकिंग के सिलेबस से, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, बस उनको ब्रशअप की ज़रूरत है। तो आप मॉक टेस्ट आज ही से बनाना शुरू कर दें। राइट, आपको ये हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एज वेल एज योर वीकनेस। और आपको लगता है कि आपके पास मॉक टेस्ट अवेलेबल नहीं है तो iExamB की वेबसाइट पर विजिट करें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक भी डाल दूंगा जो आपको अच्छा स्कोर करने पर हेल्प करेंगे। और अभी हमारे ऑनलाइन कोर्स पे कुछ ऑफ़र्स चल रहे हैं, अगर आप उनको अवेल करना चाहते हैं तो आप GIC50 या फिर LIC50 का कोड यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको क्या होगा, इससे आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन बोथ दी कोर्सेज़, और आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे जो अभी के लिए आपका प्री रिक्विजिट है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को सैलरी एंड पर्क्स बहुत मोटिवेट करते हैं, और करे भी क्यों ना, सब लोग लाइफ में अच्छी तरीके से सेटल होना चाहते हैं। तो दोनों की सैलरी पे नज़र डाल लेते हैं। अगर मैं GICAGM की सैलरी यानी ग्रॉस सैलरी की बात करूं तो 65,000 पर मंथ होती है। साथ ही साथ आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे न्यू पेंशन स्कीम, न्यूज़पेपर एंड इंटरनेट अलाउंस, लीव ट्रैवल सब्सिडी, मेडिकल बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, फर्निशिंग अलाउंस, पर्सनल एक्सीडेंट कवर, हाउसिंग एंड व्हीकल लोन्स विद सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट्स। तो ये कुछ पर्क्स हैं जो GICAGM के साथ आपको मिलेंगे। साथ ही साथ अगर मैं LICAAO की सैलरी की बात करूं तो इन हैंड सैलरी 58,000 से 60,000 के बीच में होती है। साथ ही साथ मैं अदर बेनिफिट्स की बात करूं तो यहाँ पर डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम होती है आपकी। साथ ही साथ स्पेशल अलाउंस आपको मिलते हैं फॉर पासिंग एक्चुरियल एग्जामिनेशन, तो आपको मौका मिलता है फॉर फर्दर एग्जामिनेशन का भी। LTC, कैश मेडिकल बेनिफिट, ग्रुप मेडिकल क्लेम जैसे बेनिफिट्स भी आपको LIC की जॉब में मिलते हैं। तो सैलरी दोनों में ही डिसेंट है, आप दोनों जॉब्स को एक साथ टारगेट कर सकते हो। अगर प्रमोशन एस्पेक्ट्स की बात करी जाए तो GIC में आप असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट से स्टार्ट करते हो, उसके बाद स्केल 2 मिलता है आपको जहां पर आप डेप्यूटी मैनेजर अपॉइंट होते हो, उसके बाद सीनियर मैनेजर, फिर चीफ मैनेजर,
देन असिस्टेंट जनरल मैनेजर, इसके बाद जो प्रमोशन होती है वो DGM और GM लेवल तक आप जा सकते हो। सिमिलरली अगर मैं LIC AAO की बात करूं तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से आप अपना करियर स्टार्ट करते हो। उसके बाद ADM यानी असिस्टेंट डिविजनल मैनेजर, सीनियर डिविजनल मैनेजर जैसे प्रमोशंस आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, एंड जोनल मैनेजर एंड सो ऑन। इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ये है कि LIC में थोड़ा सा जो आपका प्रमोशन है वो स्लो होता है। नॉर्मली फर्स्ट प्रमोशन में आपको 6 to 8 ईयर्स का टाइम लग जाता है, वहीं GIC में आपको 4 to 5 ईयर्स में फर्स्ट प्रमोशन मिल जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर GIC AGM के एग्ज़ाम पैटर्न की बात की जाए तो ये वाला जो एग्ज़ाम है आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहले 2 पार्ट आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं और थर्ड पार्ट आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है। फर्स्ट पार्ट में हाई ऑर्डर रीजनिंग एबिलिटी यानी क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि स्टेटमेंट, अजम्पशन, डिसीजन मेकिंग जैसे, जो 40 होते हैं और 40 ही मार्क्स कैरी करते हैं। सिमिलरली अगर पार्ट बी की बात की जाए तो रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन ग्रामर एंड वोकैब, साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो इंश्योरेंस रिलेटेड होते हैं। यहाँ पर आपसे न्यूमेरिकल एबिलिटी का टेस्ट और कंप्यूटर का भी टेस्ट आपसे लिया जाता है। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं हर सेक्शन में वो भी यहाँ पर दे रखे हैं, और ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। साथ ही साथ अगर मैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट की बात करूँ जो बहुत लोगों को मुश्किल लगता है, तो यहाँ पर आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एक ऐसे से आ जाएगा, एक प्रेसी आ जाएगा और एक कॉम्प्रीहेंशन आ जाएगा। तो हर एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स कैरी करता है, विच इज़ इक्वल टू योर 30 मार्क्स। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 123 क्वेश्चन होंगे जो 150 मार्क्स कैरी कर रहे होंगे। तो आपको एक ब्रीफ आइडिया मैंने यहाँ पर दिया है। साथ ही साथ अगर मैं कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे बात करूँ तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है ऑब्जेक्टिव टेस्ट में। एवरी रॉन्ग आंसर के लिए आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर मैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करूं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि आपके ऑनलाइन टेस्ट में यानी ऑब्जेक्टिव टेस्ट में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का बहुत बड़ा रोल है। 60% जनरल कैटेगरी के लिए और 50% आपका SC ST में ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको चाहिए। जो भी कैंडिडेट्स फेज़ 1 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनको ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, जिसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट, GD और इंटरव्यू सभी इंक्लूड हैं, वो 60% हैं और 50% आपका SC ST के लिए है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको 60% से ज़्यादा तो स्कोर करना ही करना है in order to secure a position in GIC AGM। अगर हम LIC AAO के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ामिनेशन 2 फेज़ में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। फेज़ 1 में जहाँ आपसे रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं, जहाँ पे रीजनिंग और जो क्वांट का वेटेज है वो 35 क्वेश्चंस का रहता है, विच कैरीज 35 मार्क्स ईच। सिमिलरली अगर इंग्लिश की बात करूँ तो यहाँ पे वोकैब, ग्रामर और कॉम्प्रीहेंशन पे ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है। जो 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं विच कैरीज ऑफ 30 मार्क्स, यानी सीधी सी बात है 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो 100 मार्क्स के होते हैं, और इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाता है। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपका कुछ इस तरीके का होता है। सिमिलरली अगर मैं मेंस एग्ज़ाम की बात करूं तो जो लोग प्रीलिम्स को क्लियर करेंगे वो मेंस में अपीयर होंगे, और मेंस में रीजनिंग आपसे फिर पूछा जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रीजनिंग आप इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे कि प्री और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ हो जाए। साथ ही साथ जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाएंगे, साथ ही साथ प्रोफेशनल नॉलेज और इंश्योरेंस एंड फिनेंशियल मार्केट रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस देख सकते हो कि हर एक सेक्शन में जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो
30 है। साथ ही साथ इनका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है आपको यहाँ पर दे रखा है। क्वेश्चन थोड़े से टफ होने वाले हैं और ड्यूरेशन का भी आपको ध्यान रखना है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे स्टूडेंट्स, 120, और आपको 300 मार्क्स का ये पेपर होगा और 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, यानी 2 घंटे का टाइम मिलेगा। साथ ही साथ इसके बाद आपसे इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एक आपसे लिया जाएगा, जहां पर लीगल ड्राफ्टिंग या फिर लेटर राइटिंग जैसे कॉन्सेप्ट होंगे, जहां पर आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे विच कैरीज ऑफ 25 मार्क्स। आधे घंटे का समय होगा, आपको अपने डिस्क्रिप्टिव पार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम थोड़ा सा मुश्किल है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है और अपनी प्रिपरेशन को उसी तरीके से मोल्ड करना है। अगर मैं दोनों एग्ज़ाम में सिलेबस की बात करूं तो आप अभी तक इतना तो जान गए होंगे कि ये जो 4 सेक्शन है वो दोनों एग्ज़ाम में कॉमन है, जैसे रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल एंड फिनेंशियल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बैंक की हो, इंश्योरेंस सेक्टर की हो, आपको ये सारे टॉपिक्स तो रीजनिंग और क्वांट्स में पढ़ने ही होंगे। आप देख सकते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे, सिलॉजिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग, डीकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस, पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, एनालॉजी एंड ऑड वन आउट। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे आपको रीजनिंग इसी टॉपिक्स में से पूछे जाने वाले हैं। सिमिलरली क्वांट की बात करेंगे तो डाटा इंटरप्रिटेशन, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, नंबर सीरीज जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही साथ अर्थमेटिक के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी आपको ब्रश अप करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू एक्सेल इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। तो ये आपका रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश का ये कॉमन सिलेबस है। जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको रीसेंट क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़ को अच्छे से पढ़ना है, इंडियन इकॉनमी के जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से पढ़ने हैं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपको उनको अच्छी तरीके से रिवाइज करना है। साथ ही साथ पास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स आपके टिप्स पे होने चाहिए, नेशनल एंड इंटरनेशनल मैटर्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, करेंसी एंड कैपिटल रिलेटेड आपसे फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं, अवार्ड्स एंड ऑनर जैसे क्वेश्चन भी इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपको जनरल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी एंड अप्लाइड साइंस जैसे सब्जेक्ट्स को भी टारगेट करना है। तो सिलेबस अपने आप में ही बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो आप आई एग्ज़ाम भी के मेंटर्स की भी हेल्प ले सकते हैं। आप साइट पे जाएं और ऑनलाइन कोर्स परचेज़ करें। साथ ही साथ अगर आपको मैं इंग्लिश लैंग्वेज के टॉपिक बताऊं तो इंग्लिश लैंग्वेज में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस अरेंजमेंट जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। साथ ही साथ क्लोज टेस्ट, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और वोकैब रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन का मेजर पार्ट है। तो ये कॉमन सिलेबस जिसको आप टारगेट कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो फॉर योर अपकमिंग GIC एंड LIC एग्ज़ाम। साथ ही साथ कुछ एक्सेप्शन है जो GIC AGM के एग्ज़ाम के लिए रिक्वायर्ड है। जैसे कि आपको पता है कि पार्ट A ऑफ द एग्जामिनेशन में हाई ऑर्डर रीजनिंग यानी क्रिटिकल थिंकिंग जैसे सवाल पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आप स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स एंड कॉज एंड इफेक्ट जैसे टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, असर्शन, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग के सवाल भी आपसे इसमें पूछे जाते हैं। तो अगर आप इनको प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मैंने YouTube पे कुछ फ्री लेक्चर्स डाल रखे हैं, आप आई एग्ज़ाम भी YouTube चैनल पे उनको सर्च कर सकते हैं एंड अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेइंग कि टाइमली एग्जीक्यूशन इज़ की टू सक्सेस। अब आपके पास 22 से 23 दिन का टाइम रह गया है, तो आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। आप iexambee.com पर विज़िट कर सकते हैं, आपको फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है। तो आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करें और अपने वीक एरियाज़ पे काम शुरू कर दें। अगर आपको लगता है कि iexambee के एक्सपर्ट को आप रीच आउट करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। यू कैन विजिट आवर वेबसाइट एंड एनरोल फॉर योर GIC एंड LIC AAO कोर्स। वी विल हैप्पी टू सर्व यू।
तो ये काम आज ही से शुरू कर दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए जितने भी ज़्यादा पॉसिबल हों इन ऑर्डर टू लाइक सिक्योर अ जॉब इन योर GICAM एंड LIC AAO एग्ज़ाम। तो GIC असिस्टेंट मैनेजर के कोर्स में आई एग्ज़ाम भी आपको क्या ऑफ़र कर रहा है, तो मैं जल्दी से कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आपको यहाँ पर 400 प्लस वीडियो लेसन्स मिलेंगे, साथ ही साथ आपको 9000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। स्टूडेंट्स की यही क्वेरी होती है कि हमको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए, तो यहाँ पर वो लिमिटेशंस नहीं आएंगी, यू कैन प्रैक्टिस एज मैनी क्वेश्चंस यू वांट। साथ ही साथ आपको 5 डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट मिलेंगे जिसका प्रॉपर एनालिसिस आपको दिया जाएगा। 7 फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे सो दैट यू कैन एस योर प्रिपरेशन। साथ ही साथ 150 प्लस चैप्टर टेस्ट, आपको डेली लाइव ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी। जितने भी आपके डाउट्स हैं वो लाइव सेशन में क्लियर हो जाएंगे और आपको इंटरव्यू के लिए भी गाइडेंस पूरी मिलेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं GIC असिस्टेंट मैनेजर के ऑनलाइन कोर्स को बाय करने में, तो आप iExamB की वेबसाइट पर जाके इसे परचेज कर सकते हैं। अभी 50% का ऑफ़र चल रहा है, आपको कोड यूज़ करना है GIC50 इन ऑर्डर टू अवेल दैट पर्टिकुलर ऑफ़र। तो जल्दी चाहिए और अपने आप को रजिस्टर कीजिए। सिमिलरली LIC AAO के लिए भी हमारे पास एक ऑनलाइन कोर्स है जिसमें सिमिलर ही कुछ फीचर्स हैं, जैसे 300 प्लस वीडियो लेसन्स, 7000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन, 18 फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट। यहाँ पर भी आपको डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। साथ ही साथ स्टडी नोट्स एंड चैप्टर टेस्ट भी हैं जो 100 से प्लस हैं, जो आपकी डेडिकेटेड तैयारी में आपकी हेल्प करने वाले हैं। 20 सेक्शन टेस्ट हैं जो आपको हेल्प करेंगे इन ऑर्डर टू चेक योर परफॉर्मेंस ऑन टाइमली बेसिस। हम यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पेपर भी प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर आपको पूरा एनालिसिस दिया जाता है आपके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का, साथ ही साथ आपको इंटरव्यू के लिए भी गाइड किया जाता है। तो LIC AAO के कोर्स में भी 50% ऑफ है, आपको कोड यूज़ करना है LIC50 इन ऑर्डर टू अवेल दैट पर्टिकुलर ऑफ़र। तो जाइए और ऑफ़र को अवेल कीजिए। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड आप सभी लोग अपनी तैयारी में आज ही से जुट गए होंगे। आपको पता है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप बहुत दिनों से इन एग्ज़ाम्स का वेट कर रहे थे। आज दोनों एग्ज़ाम की डेट्स आपके सामने हैं, तो आज ही से आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आपको मैं बता चुका हूं कि मॉक टेस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है इन ऑर्डर टू सिक्योर अ जॉब इन GIC एंड LIC AAO एग्ज़ाम। तो मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा हों उतने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपके वीक एरियाज़ कहाँ हैं और आप उसी को स्ट्रॉन्ग बनाएं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है। ठीक है, तो लिमिटेड टाइम का जो यूज़ है आपको बड़ी सावधानी से करना है। तो आई होप आप सभी लोग अपनी तैयारी करेंगे एंड इसमें एक अच्छी जॉब सिक्योर करेंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहूँगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग iExamB।